Hello everyone, welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui, English mentor, and thanks so much for supporting me a lot. और जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया है कि आज का टॉपिक है past indefinite, but I'm not going to teach you past indefinite the way I should teach you today, because past indefinite को पढ़ाने से पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को आपको बताना चाहूंगा जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है लिखने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड द पीपल हु स्पीक इंग्लिश उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस दावे से भी कह रहा हूँ कि जो ये लोग पहले वीडियो इसको देखने जा रहे हैं उनको भी इस वीडियो को देखकर बड़ा मजा आएगा। तो चलिए थोड़ा कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट को अपनी हिंदी लैंग्वेज से। ओके, आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, पास्ट इंडेफिनिट है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग टू यू कि यूट्यूब वीडियोस बनाने बड़े आसान काम नहीं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है एंड बहुत कम टाइम पाता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है, हफ्ते भर लग जा रहे हैं एक वीडियो में, बट कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी वीडियोस को बनाऊं। ओके, एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग टू कंपोज द लिटरेचर वीडियोस। तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ काइंड ऑफ गुड न्यूज फॉर यू कि मैं 9 to 12 लिटरेचर के वीडियोस बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, बट आई एम क्वाइट कंफ्यूज कि किस क्लास की वीडियो सबसे पहले लेकर आऊं। सो 9, 10, 11, 12 इंग्लिश लिटरेचर, आइदर इट इज सीबीएसई और यूपी, आप लोग कमेंट करिए। तो जिस क्लास में ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस क्लास की वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ाने से पहले मुझे आपको इंडेफिनिट समझाना पड़ेगा। ओके, फर्स्टली आई विल हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडेफिनिट एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पास्ट। इट इज ऑलरेडी डिस्कस कि पास्ट क्या है, पास्ट एक टाइम को कहते हैं, और इंडेफिनिट क्या है ये हम आगे बात करेंगे, आगे इन द सेंस कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, I'm not gonna teach you the way I should teach, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, मैं उससे बात करूंगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर, जिसको हम कहते हैं वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आज हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म को सीखेंगे, एक ऐसा अच्छा यूज सीखेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है। ओके, तो बताने से पहले मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस आर रिटन इन वर्ब सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को लिखा जाता है। अभी आपको वर्ब नहीं पता है तो आप शुरू से मेरे वीडियोस को जाइए वॉच करिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जो लोग नए हैं वो सीक्वेंस से मेरी वीडियोस को देखिए। मैं इंग्लिश को इंग्लिश की तरह आपको सिखा रहा हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू भी नहीं किया है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कुछ चीजों का, उसके बाद में उसको स्टार्ट करूंगा। तो जैसे हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आपको सीक्वेंस पूरा करना है। आपको वीडियो 1 से देखना है, वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इट इज वीडियो नंबर 13। ओके, आपको एक एक वीडियो को वॉच करना है। आप नए हो तो एक ही दिन में 2-4 घंटों में सब मत देख डालना, एक दिन में 2 वीडियो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको जो भी चीजें देखते हो एक कॉपी ले लो और उस पर आप सिर्फ नोट्स मेंटेन करो और डेली बस 2 मिनट देख लिया करो। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कब सीख गए, आपको अंदाजा ही नहीं लग जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ द डे। सबसे पहले जान लो, पास्ट इंडेफिनिट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। पढ़ा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट ही, लेकिन उस तरीके से नहीं। देखिए इतना जान लो, अगर कोई काम पूरा है, ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, काम बोले तो वर्ब, अगर कोई वर्ब पूरा है तो हम लोग कहते थे कि पूरा है तो ये परफेक्ट है। ओके, बट हम अभी ये कह रहे हैं कि अगर कोई काम पूरा है तो ये परफेक्ट नहीं है, ये इंडेफिनिट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, काम का पूरा होना यानी वर्ब का पूरा होना भी इंडेफिनिट होता है क्लास। जैसे हमने कहा कोई भी वर्ब अगर वो पूरा है तो वो इंडेफिनिट हो सकता है। छोड़ो, इंडेफिनिट से मतलब नहीं है, इतना याद रखो कि बेटा अगर कोई काम पूरा हो और लास्ट में हा, था या गा, ये हिंदी के 3 अक्षर हा, था, गा ना हो, ये तीनों ना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। देखिए मैं एक अच्छे से फॉर्म में आपको लिख कर दे रहा हूं। मैंने लिख दिया कि अगर कोई काम पूरा हो और लास्ट में हा, था या गाना हो, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं, मैंने कहा है नहीं, मैंने कहा था नहीं, मैंने, या मैं कहूंगा नहीं, बहुत सारे वर्ब है। मैंने सुना, बच्चों ने देखा, जब लेंचों ने काले बादल देखे, मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री से एक सवाल पूछा, डॉक्टर सदाव ने जब एनिमी को समंदर के किनारे देखा। ऐसे कितने सारे वर्ब आप बोलते हो लास्ट में हाथ आगा नहीं आता है। जैसे हम लोग नॉर्मली
बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चल रहा हूँ, वो चल रहा हूँ। बस इतना जानो, इफ द एक्शन इज डन, इफ द एक्शन इज कंप्लीटेड विदाउट द लेटर्स ऑफ हिंदी हाथ आगा, अब चाहे इसको जुगाड़ कह लो, चाहे तरीका समझ लो, कुछ भी कह लो, बट इतना ध्यान रखो स्टूडेंट्स दैट कि अगर कोई आपने वो बोला है और लास्ट में हाथ आगा नहीं है और वो काम पूरा है, तो पक्का आपको उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म में बोलना है। जैसे मैंने कहा, आई सेड, उसने देखा, ही सॉ, तुमने सुना, यू हर्ड। हालांकि ये क्वेश्चन है, डिड यू हियर होगा, बट यू हर्ड इज ऑल्सो राइट। अब देखो, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने खा लिया, आई टुक, आई एट, सिंपल है। बच्चों ने पूछा, द चिल्ड्रन आस्क्ड, ASKED। कुछ बच्चे आस्क्ड बोलते हैं, नहीं, लास्ट का डी प्रोनाउंस ना करिए, बस बोलिए द चिल्ड्रन आस्क्ड। आस्क्ड प्रूव करने की कोशिश ना करिए, खैर छोड़ो उस पर। तो अगर कोई एक्शन, कोई काम पूरा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बोला जा सकता है, शर्त यह है कि लास्ट में हाथ आगा ना हो। मैंने बार बार ये चीज रिपीट की और आगे फिर रिपीट करता रहूंगा। तो किसी भी काम का पूरा होना, इसमें एक चैलेंज क्या है कि बेटा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। किसी एक वीडियो में मैंने जो सीक्वेंस से वीडियो बनाता आ रहा हूं, मैंने वर्ब की फॉर्म को डिस्कस किया, थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ब को, आप उसको चाहिए तो देख लीजिएगा, ओके, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जब अमित ने कब्रिस्तान में एक आत्मा देखी, ये सेंटेंस है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, काम का पूरा होना, देखी, देखने का काम पूरा हो गया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि देखी थी या देखी है या देखेगा। जब अमित ने कब्रिस्तान में एक आत्मा देखी लिखा है, लास्ट में हाथ आगा नहीं है। आई रिपीट अगेन, जब अमित ने कब्रिस्तान में एक आत्मा देखी, देखिए वर्ब अकेला लिखा हुआ है और हाथ आगा नहीं है, तो ये स्टूडेंट को पता है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही बोलनी लिखनी है। अब सी की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, मतलब देखने की फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो यहाँ पे सॉ यूज किया जाएगा, ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, अब जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको इंग्लिश की थोड़ी सी नॉलेज है तो ठीक है, बट जिनकी बेसिक्स बहुत कमजोर है, तो ये मान के चलो उनको सिर्फ ये समझ में आएगा देखी का सॉ क्यों होगा। बट ये जो पोर्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा चांस है। तो बेहतर है कि आप पीछे जाएं और जो मैंने पीछे पढ़ा रखा है उन वीडियोस को देखें, फिर आप समझ पाओगे कि मैंने इनको क्या बता रखा है। तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा था कि इंग्लिश में जो चीज जहां देखो वो लिखते जाओ वहीं पर। जैसे पहले जब आया जब लिख दो, अमित ने लिख दो, कब्रिस्तान में एक आत्मा, ये हमने आपको पढ़ाया था, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, कब्रिस्तान में एक आत्मा, ये सिंपल सा फ्रेज है। इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं, जो कि नाम होता है, मैं दे नहीं रहा हूं। इसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसमें प्रीपोजिशन है और एक आत्मा है बेटा, ये वर्ड फ्रेज है, इसमें केवल वर्ड है, एक आत्मा, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्ड फ्रेज एक साथ लिखे जाते हैं, सुन लो, इस पे मैं क्लास भी बनाऊंगा, इस पे पूरी क्लास चलेगी, फिलहाल ऐसे बता रहा हूं। जब प्रीपोजिशनल फ्रेज बोले तो एक ऐसा वर्ड का ग्रुप जिसमें कोई प्रीपोजिशन लगा हो वो, और ऐसे ग्रुप ऑफ द वर्ड जिसमें कोई प्रीपोजिशन ना हो, तो उनको वर्ड फ्रेज कहते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जब ये दोनों साथ में होते हैं ना, तो इन दोनों को उठा के वर्ब के बाद लिखा जाता है, और इसमें पहले वो आएगा जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है। तो चाहे वर्ड फ्रेज को विदाउट प्रीपोजिशन समझ लो और प्रीपोजिशनल फ्रेज को प्रीपोजिशनल फ्रेज ही समझो। तो इस पे हम बाद में अभी देखेंगे, इसी सेंटेंस में देखते हैं कुछ देर बाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि ये पूरा सेट, जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मुझसे, वही समझ पाएंगे मैं इसमें क्या बता गया। लेकिन जो अभी ये पहली वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट्स, आप नहीं समझ सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है पहले से तो आप समझ सकते हो, वरना आप टाइम वेस्ट ना करें, शुरू से वीडियोस देखें। इंग्लिश को सीखने की चाह रखते हो तो जाओगे, नहीं रखते हो एक वीडियो में 2 मिनट देखोगे, स्किप कर करके फिर वापस लौट जाओगे। तो यहाँ पे वही टिक रहा है जिनको इंग्लिश को सीखना है। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, विद इन 50 वीडियोस यू विल स्टार्टेड फीलिंग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस इन यू, व्हाटएवर यू हैव लर्नड हियर। लेकिन अब तक के बाद अब आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन करोगे और सीखोगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, जब, जब को हम लिखेंगे व्हेन। फिर लिखा अमित ने, अमित की इंग्लिश हो जाएगी अमित, और ने इज अ काइंड ऑफ लेटर, हम लोग लेटर को ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है। तो अमित का अमित हो जाएगा। अब कहोगे यार सर यहाँ पे ने भी तो लेटर है। देखो यार, कुछ लेटर्स को प्रीपोजिशन की कैटेगरी में रख दिया गया है, तो वो प्रीपोजिशन ही है, इस पर फालतू बहस करना या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। तो कब्रिस्तान में एक आत्मा, अब ये वही स्टूडेंट समझ पाएगा जो मेरी वीडियो सीक्वेंस से शुरू से देखता आ रहा है।
कब्रिस्तान में एक आत्मा, ये पूरा क्या है, इसमें सेट है, प्रीपोजिशनल क्लॉज कह लो या फ्रेज कह लो, और वर्ड फ्रेज है इसमें, ये दोनों सेट उठ के वर्ब के बाद जाएगा। तो फिलहाल हम लोग वर्ब को यहाँ लिखेंगे। वर्ब है देखी। देखी के, देखी से लग रहा है काम पूरा है और हाथ आगा नहीं है, तो सभी को पता है यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म सॉ लिखी जाएगी। अब लिखा है कब्रिस्तान में एक आत्मा, ये पूरा सेट है, तो पहले वो वर्ड लिखोगे जिसमें प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं है एक आत्मा में, तो एक आत्मा का हो जाएगा स्पिरिट। अब स्पिरिट लिख दिया। अब यहाँ लिखा कब्रिस्तान में, ये उठ के वर्ब के बाद ये भी जाएगा, तो पहले मे की इंग्लिश आएगी। मे का क्या हो जाएगा, इन, और कब्रिस्तान का द ग्रेवयार्ड, इन द ग्रेवयार्ड, सेमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, जब का वेन, अमित ने का अमित, और कब्रिस्तान में एक आत्मा, ये पूरा देखो, ये पूरा वर्ब के बाद गया है, और फिर अमित के बाद क्या लिख दिया आपने, अमित के लिए बाद वर्ब लिख दिया आपने सॉ, उसी का सेकंड फॉर्म सॉ लिख दिया आपने। अब आ स्प्रिट इन द ग्रेवयार्ड। ओके, तो आई होप कि आपको इंग्लिश समझ में आगे कैसे शूट किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओके, इससे पहले आप करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। राजा ने मंत्री से एक कठिन प्रश्न पूछा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, राजा ने मंत्री से एक कठिन प्रश्न पूछा। इसको पहले आप ट्रांसलेट करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं थोड़ा वीडियो रोक दे रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है आपने कर लिया इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है, राजा ने, फिर मंत्री से एक कठिन प्रश्न। देखो वही चीज बार बार आ रही है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो फिर से हमारे सामने दो ऐसे फ्रेज रखे हैं, एक में प्रीपोजिशन है और एक में प्रीपोजिशन नहीं है, यानी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये हमारा एक कठिन प्रश्न वर्ड फ्रेज है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज और वर्ड फ्रेज जब साथ में आते हैं तो इनको पूरा वर्ड के बाद लिखा जाता है, और पहले आता है डब्लू जिसमें प्रीपोजिशन नहीं है, और फिर आता है प्रीपोजिशन वाले फ्रेज। तो चलो, सबसे पहले क्या लिखा है, राजा ने, राजा का क्या हो जाएगा, द किंग। अब सीधा वर्ब आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि ये पूरा वर्ब के बाद जा रहा है, ये पूरा सेट वर्ब के बाद जा रहा है। ओके, तो पूछा, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, सेकंड फॉर्म होती है आस्क, और थर्ड फॉर्म भी होती है आस्क। अब इसको बस साफ लिख दो, ठीक है, आस्क। ओके, तो यहाँ पे पूछने की इंग्लिश हो जाएगी आस्क। ओके, सेकंड फॉर्म लिखोगे, पूछा के बाद हाथ आगा नहीं है, अभी बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आस्क लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं, सर ये दोनों सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे ये सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं पता, अगर अगर हैज, हैव या हैड के बाद लिखा है तो पक्का ये थर्ड फॉर्म होगा, इनके बाद नहीं है, अकेला ही लिखा है तो ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए आप पहचान सकते हो कि सेकंड फॉर्म है। द किंग आस्क्ड। अब बचा मंत्री से एक कठिन प्रश्न, तो एक कठिन प्रश्न की इंग्लिश पहले आएगी, तो क्या हो जाएगा, आ डिफिकल्ट, और प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। तो क्या बना, द किंग आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर कह रहा हूँ आस्क्ड मत प्रोनाउंस करना, कुछ बच्चे आस्केड कह देते हैं और लेजेंड तो बनिएगा नहीं आस्केड पढ़ के इसको। ओके, सो आस्क ही इसको प्रोनाउंस करिएगा, भले इसमें ईडी लगा हुआ है। अब क्या बचा, मंत्री से, मंत्री से यानी से प्रीपोजिशन है, पहले से की इंग्लिश आएगी इस सेट में, से का हो जाएगा विद, और मंत्री का द मिनिस्टर। दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना कि इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं कि द किंग आस्क्ड द मिनिस्टर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हो, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सही है। फिलहाल मैं आपको एकदम बेसिक से आगे लेकर चल रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पहले राजा ने, तो राजा का द किंग हो गया। मंत्री से एक कठिन प्रश्न, आपने ये देखा, आपने उठा के वर्ब के बात कर दिया, पूछा का आस्क लिख दिया, फिर लिखा है कठिन प्रश्न, तो आ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मंत्री से विद द मिनिस्टर। ओके, चलिए कुछ थोड़ा इजी सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, उम्मीद है आपने सही किया होगा। तो फिलहाल मैं आपको कुछ इजी सेंटेंस भी देता हूँ। बच्चों ने कहा, देखो ये देखो, बच्चों ने कहा, स्मॉल सेंटेंस, कहा के बाद हाथ आगा नहीं, काम पूरा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बच्चों का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, और कहा का सेकंड फॉर्म सेड, हो गया, द चिल्ड्रेन सेड। आप इंग्लिश लिख बोल भी सकते हैं, वैसे ही आपका लिखना बोलना भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा, मत हिंदी लिखो, सिंपल ऐसे देखो, मैंने कहा, तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, आए, कहा क्या हो जाएगा, सेड। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने सोचा, आए, सोचा के बाद हाथ आगा नहीं है, तो थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, आई थॉट, ठीक, दैट, आप बड़े ईमानदार हो, यू
आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, छोड़िए। तो आई थॉट दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मैंने सोचा, आई थॉट। देखो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी है। अगर लास्ट में हा था गा नहीं है तो ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैंने दुकान के बाहर एक भिखारी देखा। इसको भी आप आराम से कर सकते हो, तो वैसे ही है पूरा मेथड। फिर देखो, ये है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज और ये आपका वर्ड फ्रेज। तो ये दोनों साथ में है, तो दोनों उठ के वर्ब के बाद जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मैंने का क्या हो जाएगा, आए। अब उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब है देखा, तो आपको पता है देखने की सेकंड फॉर्म सॉ हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में हाथ आगा नहीं है। अब इसमें से कौन पहले आएगा, दुकान के बाहर एक भिखारी। तो पिछले दो सेंटेंस में मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे देखो के बाहर प्रीपोजिशन है, तो पहले आएगा एक भिखारी। एक भिखारी का क्या हो जाएगा, आ फिगर। ओके, अब बचा दुकान के बाहर, तो पहले के बाहर की इंग्लिश आएगी आउटसाइड। आउटसाइड आपने लिखा तो के बाहर की इंग्लिश हो गई, और दुकान का क्या हो जाएगा, द शॉप। तो क्या बन गया, आई सॉ अ बेगर आउटसाइड द शॉप। इतना बस समझो कि अगर काम पूरा है, हाथ आगा नहीं है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना और बोलना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप अच्छे से लिख बोल सकते हो। ठीक है, जब आप मेरे घर आए तब मैं सो रहा था। सो कैसे करेंगे, जैसे जब आप मेरे घर आए, तो जब का क्या हो जाएगा, वेन। आपका क्या हो जाएगा, यू। मेरे घर ये वर्ब के पहले है, तो वर्ब के बाद जाएगा। तो आय के बाद हाथ आगा नहीं है, तो आपको बताया गया हाथ आगा ना हो, काम पूरा हो, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म होती है कम, तो कम केम कम। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा जाएगा केम। अब मेरे घर, तो टू माई हाउस, तो क्या बन गया, वेन यू केम टू माई हाउस। तब की इंग्लिश यहाँ नहीं लिखी जाएगी। जब आप सेंटेंस में वेन लगा दोगे, तो उसके नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग तब के लिए देन नहीं लिखते हैं, वहां पे कॉमा लगाते हैं। मैं का क्या हो जाएगा, आए। सो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस अगर आपने पढ़ रखा है, सोने का काम जारी है, तो जारी हो तो वर्ब की इंग फॉर्म लिखा और बोला जाता है। और ये था है यानी पास्ट है, तो पास्ट के लिए वॉज या वर में से वॉज आएगा। तो ये क्या बन गया सेंटेंस, व्हेन यू केम टू माई हाउस आई वाज स्लीपिंग। कितना आसान है, उम्मीद है आप कर पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग आराम से ऐसे वर्ब को लिख सकते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिनके साथ लास्ट में हाथ आगा नहीं है हिंदी के अक्षर, और वो काम पूरा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। और जो मैंने भी पढ़ाया है, इस पे आप 2 4 10 सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे वर्ब बोलो जिसमें हाथ आगा नहीं हो। देखा, आया, गया, मारा, पीटा, समझाया, समझाया, समझ गया, बोल दिया, समझा दिया, कुछ भी आप लिखिए, आप पाओगे सबको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा और बोला जाता है। So this will also help you a lot in speaking and writing English language. And if you have got this very well, so please share and subscribe my channel, and share this video to your friends, to your close ones. Okay, जिनको लगता है कि yes they want to learn this language, और like करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। So thank you so much for joining today. We'll meet you in next video.